This रिमेम्बर conference will now be recorded. कि डे 1 जब हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट करा था वीपीसी का, तो ये ना वीपीसी ना डे 1 हम लोगों ने प्रोवाइड था सिंगल डिप्लॉयमेंट, सिंगल वीपीसी इन सिंगल जोन, सिंगल रीजन। यानी कि हमने डे 1 में जो एग्जीक्यूट करा था, तो हम लोगों ने एक ही वीपीसी बनाया था जो कि हमारा क्या था, सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट था। करेक्ट। सेकंड में हम लोगों ने क्या करा था, सेकंड प्रोजेक्ट में द प्रोवाइडर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट वीपीसीज विद इन रीजन। एक ही रीजन में अगर एक से ज्यादा नेटवर्क हो तो उनके बीच में किस तरीके से कम्युनिकेट कराएंगे, देन उनके सर्वर्स में किस तरीके से डेटा शेयरिंग करेंगे। तीसरा जो प्रोजेक्ट हमने करा था, नाउ द प्रोवाइडर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीपीसी इन डिफरेंट रीजन। अगर कंपनी कहती है कि अगर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे जो सर्वर है वो अलग अलग कंट्रीज में लगे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से कम्युनिकेट कराएंगे। बट नाउ जो टुडे है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कि आज का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे सर्वर डिफरेंट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन शेयरिंग डेटा बिटवीन सर्वर्स कनेक्ट इन डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट वीपीसी। ये तो हम कर चुके हैं, डिफरेंट वीपीसी और डिफरेंट रीजन वाला। बट एंड डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट एंड डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट। अगर हमारे सर्वर्स कहां पर हैं, डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट में है, तो किस तरीके से क्रिएट कराएंगे। अकाउंट का मतलब कि एक अकाउंट है लाइक का परसोत्तम का, एंड दूसरा अकाउंट है आपके किसी अदर यूजर का। या मैं अगर बात करता हूं कि आपकी एक कंपनी की जो ब्रांचेज अवेलेबल लाइक अ रीजनल ऑफिस, तो एक अकाउंट आपका रीजनल ऑफिस में दिया हुआ है, एक अकाउंट आपका आरओ ने क्रिएट करा हुआ है, और दूसरा अकाउंट आपका ब्रांच ऑफिस ने, या मैं अगर बात करता हूँ हेड ऑफिस ने लिया हुआ है। तो अब आपके जो सर्वर्स हैं वो सेम अकाउंट में नहीं है। गॉट इट राइट भाई। अब वो क्या है, अलग अलग अकाउंट में। इस स्टेप्स के प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले नीड पड़ेगी अकाउंट आईडी। तो अगर आप कभी भी डिफरेंट अकाउंट्स के सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराते हैं, तो आपको नीड पड़ेगी अकाउंट आईडी। तो गाइज यहां पर अब आता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन कराना है। तो अब हमें कम्युनिकेशन कराना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा नाउ, कि दो अकाउंट की नीडर, दोनों अकाउंट के अकाउंट आईडीज आपके पास है। और अगर आपको अकाउंट आईडी फैच करनी है, तो नाउ यू कैन लॉग इन विद अकाउंट, और यहाँ पर आपका नेम आ रहा होगा, तो यहीं पर ही आपकी अकाउंट आईडी भी शो होती है। तो नाउ दिस इज अकाउंट 1 ID 2208, एंड दूसरा अकाउंट मैंने इनकॉग्निटो में ओपन करा हुआ है, द आईडी इज 8754। और यू कैन सी इन अ डायग्राम कि मैंने दोनों आईडीज को यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। क्लियर द पॉइंट। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव क्रिएट अ कस्टम वीपीसी। अब हम यहाँ पर अपना एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। तो नाउ आई एम क्रिएट अ वन वीपीसी एंड अनदर वीपीसी। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप दो वीपीसी को कम्युनिकेट कराएंगे, चाहे वो डिफरेंट अकाउंट पे हो, चाहे वो डिफरेंट रीजन में हो, या व्हाटएवर कहीं पर भी हो, आईपी सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि सेम नेटवर्क के आईपी नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और आपको ओवरलैप का एरर देंगे। तो ओवरलैप या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि वो चीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर यूज हो रही है। तो आप कभी भी नेटवर्क बनाएंगे, तो यहां पर नेटवर्क में यूनिक आईपी एड्रेसेस यूज करें। तो सपोज करिए कि हियर आई एम क्रिएट वन वीपीसी लुक लाइक अ VPC name is RO, regional office VPC,
and its use IP is look like 192.168.1.0/24. तो आरओ आपके कितने आईपी यूज कर रहे हैं? 256 आईपी, एंड रीजनल ऑफिस के अंदर ही आपके 2 डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल है. नाउ 2 डिपार्टमेंट्स इज अवेलेबल इनसाइड द रीजनल ऑफिस. अब आपकी कंपनी के पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं. लाइक सबनेट 1 इज इट लाइक HR डिपार्टमेंट है आपका, and it's available in AP-SOUTS South-1A, and its use IP is 192.168.1.0/26. Now सेम एज यहाँ पर भी हमारा एक डिपार्टमेंट है लाइक डेवलपर. तो डेवलपर टीम हमारी कहाँ पर बैठी हुई है? वो बैठी हुई है हमारी लोकेशन, और ये मैं ले लेते हैं जोन बी. तो जोन ए ही ले लेते हैं इसको भी हम. जो भी रीजन है हम यहाँ पे लेंगे. ये जोन ए के अंदर है, और ये भी हमारे जोन ए के अंदर ही है. गॉट इट. एंड IP इट्स यूज IP लुक लाइक हम यहाँ पे कर देते हैं 193. अब मैंने यहाँ पे 193 कर दिया. तो यानी कि यहाँ पर जो IP है हमारा लाइक हेड ऑफिस VPC, द IP इज 193.168.1.0/24. यानी कि सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि हमारी टोटल रेंज 0 to 255 होती है. 0 इज रिजर्व, तो 1 to 2 to 3 को हम यूज कर सकते हैं. तो 193 और 192 दोनों उसी में से की. नाउ कि यहाँ पर हमारा एक और सबनेट है लुक लाइक SUB सबनेट 2 लाइक HR के साथ साथ अकाउंट. यहाँ पे एक अकाउंट डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है. इज इट कनेक्टेड इन जोन बी and is using IPs 192.168.1.64/26. Now 126. अब पहले मुझे बताइएगा ये 126 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? वन 126 का मतलब समझ रहे हो? किसको क्लियर नहीं हो रहा? +26 मैंने लगाया है. क्लियर है? क्लियर है? सबसे पीछे आदित्य क्लियर है? आप लोगों का कितने आईपीस आ रहे हैं रोहित? तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 64 आईपीस ली हैं. यानी कि अगर मैंने /26 ली है तो मेरी ऑफ बिट्स कितनी बच गई? 6. और 2 to the power 6 करेंगे तो क्या आएगा? 64. यानी कि अगर मेरे पास 256 आईपीस है तो अब मैं 64 के कितने ग्रुप बना सकता हूँ? 4. यानी कि मैं यहाँ पर कितने सबनेट्स क्रिएट कर सकता हूँ? 4. बट मैंने यहाँ पे कितने करे? 2. यानी कि अभी भी मैं चाहूं तो मेरे पास 128 आईपी रिमेनिंग है जो मैंने कहीं पर भी यूज नहीं करे. फ्यूचर पर्पज से मैं उनको यूज कर सकता हूं. गॉट इट एवरीवन? ऋषभ, सत्यम, तरुण, यथार्थ, चंदन, हिमांशु क्लियर है? गाइस प्लीज रिप्लाई नाउ. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब कंडीशंस है. यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर क्या है? नहीं चलो कंडीशन वाला अभी नहीं ला रहा, अभी मैं नॉर्मली ला रहा हूं. एंड कंपनी कहती है द ऑल इज इंटरकनेक्टेड एंड गिव द पब्लिक एक्सेस. सभी को क्या देना है? सभी को पब्लिक एक्सेस भी आपको क्या करना है? एलोकेट करना. तो मैं अभी सिर्फ नॉर्मल VPC जैसे आपने बनाया था. नाउ आई एम क्रिएट अ वन रूट टेबल.
and add subnet in a root table. एक रूट टेबल बनाएंगे, उस रूट टेबल के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमने सबनेट्स बनाए हैं उन सबनेट्स को ऐड कर देंगे। यस और नो? यानी कि एक सबनेट हमारा ये है, इसको ऐड कर दिया। ना दूसरा सबनेट ये है, इसको भी यहां पर ऐड। देन हमारा क्या होगा, इसके बाद अभी हमें और क्या चाहिए, और कुछ ऐड करना है यहाँ पर, वीपीसी में कुछ और लगाना है। आईजी, वी नीड अ इंटरनेट गेटवे, क्योंकि जब तक इंटरनेट गेटवे नहीं होगा हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। सो लाइक दिस इज अ इंटरनेट, ये हमारा इंटरनेट, और इंटरनेट पे जाने के लिए वी ऑल्सो रिक्वायर्ड है गेटवे, हमें यहाँ पर एक एक गेटवे अटैच करना पड़ेगा। So look like this is the gateway of look like RO, regional office IG, and head office IG. और गाइस यहाँ पर हम रीजन भी क्या करते हैं, आपकी मर्जी है कि आप जब भी डिफरेंट अकाउंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं तो सेम रीजन भी ले सकते हैं डिफरेंट। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं मुंबई और एक ले लेते हैं सिंगापुर। Clear the point? And now the all are connected with each other. क्लियर है? किसी को कोई डाउट अभी तक डायग्राम में? अब इंटरनेट से आगे अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वो बताऊंगा, प्रैक्टिकली नहीं करूंगा। सपोज करो द फॉर इंटरनेट पे हमारे पास यहाँ पर काफी सारे सर्वर्स हैं, लाइक ये 3 सर्वर्स हैं जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड। लाइक जीमेल, यूट्यूब एंड फेसबुक, ये हमारे पास यहाँ पे 3 सर्वर्स अवेलेबल। लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं यूट्यूब। आप यूट्यूब एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, www.youtube.com। नाउ सेकंड नंबर पे आप या तो फिर गूगल करोगे, यस और नो, या मैं अगर बात करता हूं आप यहाँ पे फेसबुक करोगे, एफबी फेसबुक एक्सेस करोगे। तो जब भी आप करते हैं तो हर सर्वर का ना अपना एक आईपी होता है, लाइक का 1.1.1.1, 2.2.2.2 एंड 3.3.3.3। और कभी भी हम सिंगल आईपी को जब एडवर्टाइज करते हैं तो हम स्लैश में 32 यूज करते हैं। कभी भी आप सिंगल आईपी के लिए कभी भी रूल्स बना रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 32। अब अगर आपको देखना है कि आपके गूगल का आईपी क्या है, यू कैन गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद TRACERT google.com, या आप सिंपल से यहां से क्या करिए, PING google.com।
अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर कनेक्टिविटी है तो ये जो आईपी आ रहा है 172.217.161.238 इसको अपने मोबाइल में ऐड करके इंटर मारो, देखिए गूगल की वेबसाइट ओपन होगी। अभी आप google.com लिखते हो ना, अगर आप ये आईपी ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, गूगल एक्सेस होगा। अब गूगल के काफी सारे सर्वर, अब हमें ये नहीं पता कि गूगल के किस सर्वर का या किस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर का आईपी है। अब यहाँ पे एक और टर्म्स आती है गई, टर्म्स क्या आती है कि जब भी हम इंटरनेट गेटवे बनाते हैं तो हम वहां पे 000/0 देते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी आईपी दे देंगे तो सिर्फ वही एक्सेस, इसलिए मैं वहां पे क्या देता हूँ 000/0 यानी कि ऑल एक्सेस। क्लियर? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव क्रिएटेड 2 VPCs इन 2 डिफरेंट रीजन। सो आई एम जस्ट गो टू द, सबसे पहले हम जा रहे हैं मुंबई अकाउंट पे। नाउ क्लिक ऑन VPC। like RO VPC, its user IP is 192.168.1.0/24. Then create, click on subnet, and RO HR subnet 1 in zone A 192.168.1.0/26. Now add regional office RO and account and क्या आएगा, क्या नाम दिया था मैंने ऊपर, subnet 2. Now create zone B, IP 192.168. अगर देखिए मैं यहाँ पे 1.25 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि गलत आईपी है। क्रिएट क्या बोल रहा है, ओवरलैप विद एग्जिस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 26 दिया है तो 26 का मतलब है कि 0 to 63 आईपी और 25 इसी के बीच में आता है, इसलिए वैलिड नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दूसरा नेटवर्क देना पड़ेगा 64, क्योंकि 0 to 63 हो गया पहला नेटवर्क, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया मेरा 64। ट्राई करो ना, माइंड में कोई भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। अगर आप 70 देंगे तो ऑटोमेटिकली 64 कॉल कर लेगा। आईपी कभी नहीं लेगा, नेटवर्क आईपी आपको देना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ईच एंड एवरी सबनेट 5 आईपी रिजर्व होते हैं। पहला आईपी नेटवर्क, ऑलवेज नेटवर्क आईपी ही आपको यहाँ पर देना है। नेटवर्क आईपी बताता है आपका ग्रुप स्टार्ट कहां से हो रहा है, ब्रॉडकास्ट बताता है कि आपका ग्रुप खत्म कहां पर होगा। तो मैं रिकॉर्ड में लिखूंगा 64 to 127, तो 64 हो गया नेटवर्क और 127 हो गया, एंड द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। जिन्होंने अगर ये वीडियो देखी है मेरी आईपी एड्रेसिंग वाली, तो उनको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू तो क्लियर होगा। नाउ क्रिएट अ रूट टेबल, क्रिएट रूट टेबल्स RO hyphen VPC hyphen public access RT. Actions, added subnet association or add the boss subnet. After that, I'm create one internet gateway. Create internet gateway. Give the internet gateway name is like RO-IG. Now attach internet gateway with VPC. And also attach the internet gateway with root table. जो भी आपने, अगर आपने यहाँ 20 root tables बनाई हैं, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर्टिकुलर रूट टेबल के साथ अटैच करना है। रूट्स
एडिट रूट्स। अगर मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, गूगल का आईपी दे देता हूँ जो भी आ रहा था, तो मेरी रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, गूगल पे जाएगी, गूगल के अलावा कुछ और एक्सेसिबल नहीं होगा। बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.0.0.0/0, और जो ये बता रहे हैं ना टर्म्स, इनको करके देखा, मल्टीपल आईपी ऐड कराओ और उनको एक्सेस करके देखो, बट उसके लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो नाउ सेलेक्ट आईजी। सो गाइस, ये मेरा पहला वीपीसी है, और यहाँ पे जो वीपीसी है हम लोगों ने अपना थोड़ा वो जो आईजी है, आईजी को हमने दो जगह कनेक्ट करा है। एक कनेक्ट करा है पर्टिकुलर वीपीसी से, और दूसरा रूट टेबल। नाउ ऑल्सो कि जो हमारा वीपीसी है वो हमारे किसके साथ, सबनेट्स के साथ भी कनेक्ट होगा, और हमारे रूट टेबल, यानी कि आपको तीनों जगह सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। Got it the point? Now I'm just execute another. So click on VPC. So शॉर्टकट बना देते हैं इसका, तब यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ जाएगा। क्रिएट वीपीसी। तो यहाँ पे देखिए उसने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आईपीस वगैरह ले लिया ऑटो जनरेट, तो हमें कोई ऑटो जनरेट नहीं देना। So I'm just click on your VPC, then create VPC, give the VPC name is head office, and its use IP is 193.168.1.0/24. Create, then subnets, create subnets like एक था मेरा like RO developer SUB subnet 1। तो क्या देखिए क्लाउड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है टैगिंग, जो आप नेमिंग करोगे। अगर आपने गलत नेमिंग करी तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो सबसे बड़ी चीज है टैगिंग करना, क्योंकि आपकी ट्रबल शूटिंग आपकी टैगिंग से ही आएगी। ये नहीं कि जो मर्जी आपने नाम डाल दिया, नाम होना चाहिए कनेक्टेड, कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो एक कहते हैं टैगिंग करते हुए चलो कि ये चीज इसलिए, कहते हैं ना जब अगर आपने कभी बिजली फिटिंग होते हुए देखा होगा, तो वो एक तार में नोड बांध के रखते हैं, ठीक है ना, कि यार ये फेस है या इन्वर्टर का या न्यूट्रल हम लेके चल रहे हैं, ये इस कलर का तार हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं, तो वो क्या टैगिंग है। तो आप भी उसी तरीके से टैगिंग करके चला करो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आप कहां पर कनेक्ट करने वाले हो। यानी कि क्लाउड करना है तो आगे की 4 स्टेप देख के, मैं अगर आपको पढ़ाता हूं तो मैं डायग्राम आगे की 4 स्टेप सोच के बनाता हूं, अदरवाइज मैं प्रॉपर डायग्राम ही नहीं बना पाऊँ। तो मुझे पता है कि मेरे को कितना स्पेस यूटिलाइज करना है और क्या क्या चीज उसमें एड ऑन करनी है, उसी के हिसाब से मैं डायग्राम देता हूँ। So now come to 193.168.1.26, sorry 1.0/26, then add one more subnet like RO hyphen testing SUB subnet 2 in zone B 193.168.1.64/26, and now create a subnet। मुझे पता है अभी आप में से किसी ने प्रैक्टिस स्टार्ट करी नहीं है, और आगे आने वाले टॉपिक्स और भी टफ होने हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट आर था, हेड ऑफिस था HO, हेड ऑफिस हाइफन RT रूट टेबल,
public access hyphen root tables. Create. एवरीवन क्लियर है इतना? Guys, please reply. Is it clear till now? चंदन, हिमांशु, रफीकुल्लाह, ऋषभ, सत्यम, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी सर्वर्स बनाइए। फिलहाल आई एम क्रिएटेड 2 सर्वर, वन इज सबनेट 1 एचआर और सबनेट 1 डेवलपर्स, बट दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हैं। एंड जितने भी सर्वर्स बनाने हैं उससे पहले आपको अपना नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तरह रिक्वायरमेंट लें। अगर आपकी कंपनी कहती है 50 सर्वर्स बनाने हैं तो 50 लेने, तो आप मल्टीप्लाई 2 करके आईपीस लें। आईपीस हमेशा ज्यादा रखना, क्योंकि हो सकता है अदर सर्विस, जब भी हम आगे लोड बैलेंसर्स पढ़ेंगे, अदर चीजें पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी हमें आईपीस चाहिए। तो खाली सर्वर्स ही नहीं, और भी सर्विसेज हैं जो आईपीस यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे नेटवर्क के बाद स्टोरेज पे मूव करेंगे, तो इसी नेटवर्क पे हम स्टोरेज भी कनेक्ट करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कि डेटा कहाँ रखा जाएगा, कि डेटा सर्वर पे रखा, सर्वर क्रैश तो डेटा लॉस। नाउ कि हम क्रिएट करेंगे स्टोरेज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कनेक्ट विद EC2 इंस्टेंस। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल। तो सबसे पहले हम आते हैं मुंबई रीजन एंड नाउ क्लिक ऑन EC2 and the instances. Regional office HR VM1. Select Windows Server 2012 or 16. T2.micro, the key pair, and select the existing key pair. And network, now edit. ROVPC, select HR subnet. तो अब देखिए यहाँ पर जब मैंने HR सिलेक्ट करा तो 59 आ गए 64 में से। 5 IPs क्या हुए, रिजर्व हो गए। इनेबल VPC2 SG security group and all traffics, but real time में कभी भी एनीवेयर नहीं करना गाइस। 30 and number of servers एक ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉन्च। Now same as I'm come to भानु एंड VPC का मुंबई में बना दिया था कि मैंने यहाँ भी। चलिए गाइस, एनीवे दोनों तरफ मैंने ना मुंबई में ही VPC बना दिया है, तो मैं वर्चुअल मशीन भी मुंबई में ही क्रिएट कर रहा हूँ। सही, मैं शॉर्टकट के लिए स्टार आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ जाएंगे, तो बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Instances, launch instance, head office, developer VM1,
t2.micro, use the key pair, so I'm just create a new ho key dot pam. कैसे नया ऑप्शन आ रहा है आज, आप लोग भी ट्राई करना। की पेयर बनाते हैं तो की पेयर को सेव करने का ऑप्शन अब दे रहा है। पहले की डायरेक्ट कहाँ होती थी, डाउनलोड में। तो ये मैंने अभी की पेयर बनाई है, तो इसने यहाँ पे मेरे को सेव करने का ऑप्शन दिया है कि आप की पेयर कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। अगर आपके पास भी आ रहा है तो सोच लेना कि ये चेंजेस हुई है बैकएंड, और ये तभी हो पाएंगे जब आप रेगुलर टच में करेंगे, और तभी पता लगेगा कि पहले क्या था और अब क्या है। तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आने वाले 2 महीने 6 महीने बाद ये चेंज हो जाए पोर्टल, तो आपको टच में रहना है। एडिट, हेड ऑफिस VPC, डेवलपर, enable a public IP address, तो गाइस ये पूरा हफ्ता एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा। मेरे हिसाब से मैं इतनी बार VPC बना चुका हूँ कि आपको वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। वो अलग बात है तुमने नहीं करा। सो क्या ये सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट? और सर्वर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी, कौन सी वैल्यू होगी? सेम VPC, सेम रीजन, डिफरेंट VPC, डिफरेंट रीजन, या डिफरेंट VPC, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट अकाउंट। कौन सी वैल्यू करेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा सेम रीजन हो गए यहाँ पर, तो रीजन तो दोनों तरफ में ही आ जाएंगे, बट अब अकाउंट क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। और अगर मैं सिंगापुर में बना देता तो डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट रीजन हो जाते। अब आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना है कि आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस मशीन फर्स्ट ऑफ ऑल। इनिशियलाइज हो रही है जब तक, सो हम पहले हो जाते हैं इस वाली मशीन से। ऋषभ माइक ऑफ करके बात करो। कनेक्ट RDP, तो आपका जो एरर आ रहा था ना, वो इंटरनेट की वजह से आ रहा था। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो इट गिव द एरर। तो बेटर है कि आप टेस्टिंग के लिए ना मोबाइल पर भी अपनी एक ऐप डाउनलोड करके रखो, तो आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हो मोबाइल डेटा से। कभी कभार प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती है। जब आपने कहा था कि ऑल ट्रैफिक अलाउड है, तो मैं समझ गया कि फिर इश्यू कुछ और होगा। तो इज इट इनिशियलाइज स्टेट में है? अब गाइस मैंने क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर जो मेरी एक मशीन एक्सेस हुई है, आज मैंने शेयर फोल्डर्स को इस तरीके से नहीं, मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई वर्किंग है तो मेरे पास मुझे बार बार डबल स्लैश करके आईपी एक्सेस ना करना पड़े। मेरे पास एक ड्राइव बन के आ जाए, जैसे C ड्राइव D ड्राइव आती है ना, इसी तरीके से इस सिस्टम का जो फोल्डर है वो मेरे दूसरे सिस्टम पे क्या बन के आ जाए, एक ड्राइव की तरह आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राइव को मैप कराऊंगा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम चेंज द पासवर्ड। कमांड है पासवर्ड चेंज करने की, नेट स्पेस यूजर, और गिव द यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर and password is AHD@1234. Secondly, I'm just go to drive. आपके पास C, D, E, F ड्राइव होंगे, तो फिलहाल तो मेरे पास एक ही ड्राइव है C, and now I'm just create a one folder ICCP,
right click, then go to the properties, sharing, advanced sharing, share this folder, give the permission. So देखिए यहाँ पे परमिशन में बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, एवरीवन, इसलिए हर कोई इसको एक्सेस भी कर ले। लेकिन अगर मैं यहाँ से एवरीवन हटा दूंगा तो जिस यूजर को मैं ऐड करूंगा वही यूजर इस फोल्डर को एक्सेस कर। बट यहाँ पे मुझे क्या यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट ऐड ऑन कराना पड़ेगा, जो सारी की सारी चीजें आप लोगों को MCFC में बताई जाती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नाउ आई एम जस्ट कि मेरी मशीन का IP है 192.168.1.12, so I'm just come to this machine. अरे भाई ये भी मांग रहा है, हर चीज पे डाउनलोड पे। या तो गाइस मैं इनकॉग्निटो पे हूं इसलिए वो मांग रहा होगा, ठीक है ना। तो इनकॉग्निटो में तो सारी चीज आपसे मांग रही है क्योंकि सिक्योर कम्युनिकेशन, जो भी बैंकिंग वगैरह की वेबसाइट्स होती है ना वो सब इनकॉग्निटो पे। अगर आप भी कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो इनकॉग्निटो से करेंगे, लोकल ब्राउजर से ना करें, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर हिस्ट्रीज वगैरह सेव नहीं होती। तो अगर आप कभी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो इनकॉग्निटो विंडो को यूज करें, पेमेंट से रिलेटेड। नाउ कि अब मैं अपने ड्राइव को मैप करना चाहता हूँ, तो आई एम जस्ट कम टू द, क्योंकि बट ये अभी मैप होगी नहीं। मैप ना होने का रीजन है कि मेरी ये जो दोनों मशीन है ना, रीजन से अभी आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, और कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा भी नहीं, और पब्लिक IP से मैं लेना नहीं चाहता। सो अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नाउ आई एम प्रोवाइड द पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन बोथ रीजन। दोनों रीजन्स के बीच में मैं क्या करूंगा, अपना पेयरिंग कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ इनेबल पेयरिंग बिटवीन रीजन्स। So, जो भी हम पेयरिंग कनेक्शन बनाएंगे बिटवीन रीजन, देन ऐड पेयरिंग कनेक्शन विद रूट टेबल, और जो भी हम ऐड करेंगे उसके बाद उन पेयरिंग कनेक्शंस को कहां पर ऐड करेंगे, जो भी हमारी रूट टेबल्स होगी उस रूट टेबल्स के अंदर हम यहाँ पर पेयरिंग कनेक्शंस को ऐड करेंगे। क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है गाइस एवरीवन? यथार्थ, सत्यम, ऋषभ, चंदन, हिमांशु क्लियर है? सो आई एम जस्ट कम टू VPC और आई एम अवेलेबल इन अकाउंट 1। अभी मैं किस वाले VPC पर हूं गाइस, अकाउंट 1 पर हूं। अब अकाउंट 1 पे जब मैं पेयरिंग करूंगा, so I'm just click on pairing connection, create pairing connections, give the pairing connection like account 1-2 ACCOUNT account 2। क्लियर? समझ गया 1 और 2? अब यहाँ पर आ रहा है select VPC, तो सोर्स VPC मेरा रीजनल ऑफिस है। अब ये माई अकाउंट है अनदर अकाउंट, दूसरा VPC अनदर अकाउंट। नाउ नीड अ अकाउंट ID, so I'm just come to copy the account ID and paste। अब उसके बाद है दिस रीजन, तो AP साउथ 1 में है या अनदर रीजन है, सेम ही रीजन में है। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द VPC ID, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि एक से ज्यादा VPC हो,
यस और नो? इज इट पॉसिबल ना, एक से ज्यादा वीपीसी भी तो हो सकते हैं इस अकाउंट में। तो इस अकाउंट में हो सकता है सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप उस अकाउंट के भी किस रीजन को या किस पर्टिकुलर वीपीसी को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। सो हेड ऑफिस वीपीसी एंड दिस इज अ वीपीसी आईडी। क्योंकि दोनों मुंबई में, इसलिए दिस रीजन ही कर दिया है एंड क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। तो गाइस जब मैंने पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट यहां से सेंड करी है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये पेयरिंग कनेक्शन बन के आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक्शन में जाता हूं तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट यहाँ पर विजिबल नहीं होगी, वो सेकंड अकाउंट में विजिबल होगी। तो ये वाली लैब करनी है तो आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए, या तो दो फ्रेंड्स आपस में बैठ के एक साथ करें इस लैब को, या फिर आप अपने दो अकाउंट्स के। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शंस, रिफ्रेश। सो अभी मेरे पेयरिंग कनेक्शन शो नहीं हुई है यहाँ पर। सो टेक अ टाइम फॉर रेप्लिकेट। सो रेप्लिकेट आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक मिनट, पेयरिंग कनेक्शन यहाँ से भी बनाना पड़ेगा मुझे, क्या जरूरत तो नहीं है। लाइक ACCOUNT account 1-2 requested VPC this VPC IDs गाइस कॉपी करी है मैंने। तो जस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के ऊपर ऐसे। सो टेक अ टाइम या गाइस। तो देखिए मेरे पास वो आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 वाले को डिलीट ही कर देता हूँ, एक ही तरफ से कर देता हूँ। गॉट इट द पॉइंट? तो थोड़ा सा टाइम ले लेना, एप्लीकेशन में टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? डन। उसके बाद क्या करना है, गो टू द रूट टेबल, हेड ऑफिस, रूट्स, एडिट रूट्स, एड 192.168.1.0/24 and via pairing connection and save changes. Same as I'm just come to root tables, RO, roots, edit roots, add 193.168.1.0/24 via pairing connection of this and save changes. उसके बाद क्या करना है, go to the server and this PC, और गाइस यहाँ पे ऊपर देखिए कंप्यूटर्स का ऑप्शन आ रहा है। कंप्यूटर पे क्लिक करा था, यहाँ पे आ रहा है मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन, दिख रहा है विजिबल? क्लिक ऑन दिस मैप नेटवर्क ड्राइव।
वहां भी नहीं है तो राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, यहाँ पर भी आ जाता है मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन, // सर्वर आईपी 192.168.1.112 तक है, स्लैश उस डायरेक्टरी का नेम जो फोल्डर हमने बनाया था, फिनिश, अटेम्प्ट टू कनेक्ट। तो आईपी देख लेते हैं यार हम अपना पहले को, क्या आईपी था हमारी मशीन का। सॉरी 12 है, ओनली 12 है, 1.12। तो यहाँ पे गाइस आईपी गलत हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 1.12 नहीं, ओके खाली 1.12 है, 1.112 नहीं है। और ड्राइव लेटर भी मैं चेंज कर देता हूँ कि आर के नाम से मेरे पास आए। गिव द आईडी एंड पासवर्ड इस सर्वर का। और क्या देखिए यहाँ पर ये अब आपके पास ड्राइव की तरह आ रही है, कट माय पॉइंट। अब आपको अगर कोई भी डाटा रखना है, आप इस ड्राइव के अंदर रखिए अपना डेटा। और ये पूरा का पूरा ये आपको यहाँ पे अब ड्राइव शो होगी, बार बार एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि अभी तो यहाँ पे नॉर्मल है, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम हर कंपनी ना एक यूजर और आईडी पासवर्ड देती है एम्प्लॉय का। हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को उस यूजर के साथ मैप कर देते हैं कि अगर वो यूजर किसी भी सिस्टम पे लॉगिन होता है, नॉट ऑलवेज इस सिस्टम पे, 100 सिस्टम है अगर कंपनी के अंदर, किसी भी सिस्टम पे होंगे तो वो ड्राइव उसको वहां पर मिल जाएगी। यानी कि अभी क्या है, आपका डेटा इस सिस्टम में हो और आप दूसरे लैपटॉप पे हो तो आपका डेटा नहीं मिलेगा ना प्रीवियस। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं बनाती, कंपनी कहती है कि आप चाहे किसी भी सिस्टम पे बैठ के काम करो, आपका डेटा वहां पर मिलेगा। तो वो एक्चुअली में आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है कि हो सकता है अब ये सिस्टम नहीं है तो कंपनी ने क्या करा, चलिए आप इस सिस्टम पे काम कर लो, आईडी पासवर्ड, क्योंकि डेटा आपके लोकल सिस्टम पर है ही नहीं। आपकी सारी सेटिंग्स कहां से एलोकेट हो रही है, सर्वर से एलोकेट हो रही है। और जो सेंट्रलाइज भी है, तो सिंपल से आप जीमेल की आईडी कहीं से भी बैठ के लॉगिन कर लो, यस और नो। गूगल ड्राइव का डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, लेकिन अगर आपका डेटा ही पेन ड्राइव में रखा हुआ है सिस्टम की हार्ड ड्राइव में, तो वो हर जगह से एक्सेसिबल नहीं होगी, क्योंकि वो जिस सिस्टम में से यहाँ पर आता है डैश और नेस्ट का कॉन्सेप्ट, नेटवर्क अटैच आप यूज कर रहे हो या डायरेक्ट अटैच स्टोरेज यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे दो चीजें बनाई है, नाउ यू कैन सी कि दोनों की दोनों चीजें आपको दूसरे सर्वर पे भी विजिबल हो जाएगी। क्लियर, थैंक यू। तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो, मुझे पता है इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे।